होता है, व्यक्ति आदमी होता है, वह तो वैराग्य प्राप्त कर लेता है, कहीं भी सोना, कहीं भी उठना, रहना, खाना पीना, लेकिन एक महिला के लिए काफ़ी कठिनाई होती है। तो इन्हीं से जानेंगे। नाम इनका राधा है। आप कहाँ से हैं आप? जयनगर कमलाबाड़ी से हैं, जनकपुर जी मिथिला धाम प्रिय पावन देश हम लोग को कहा जाता है, जी जहाँ से हर खुदने से सीता माँ पैदा होती है। जी और सीता माँ हमारा कहीं दूर है नहीं, धरती के अंदर है। जी और जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी सीता माँ है। जी वो तो श्री राम तो सभी मानते हैं, जी अब मानना ही है। जी। उसी आधार पर हम लोग को भी जीना है। गंगा मैया का नमन पर सबको नमन पर नाम करते हैं जी। और हमारे सबसे देव में देव महादेव हैं, वो जड़ हैं हमारे। हम उनको पकड़े हैं भाई, जिस सहारे रखेंगे उसी देश में तो रहना। अच्छा, तो आपने कितनी वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था? 8 वर्ष में, 8 वर्ष का उम्र हमने माँ बाप को छोड़ करके हरिद्वार चले आए। हरिद्वार रहते हैं, कभी अमरनाथ चले जाते हैं, जहाँ महादेव जी पहिया बन जाते हैं, वहाँ गुरुपते गुरुपते नैया पार हो जाती है। जी जी। तो आप 8 वर्ष की आयु से घर से बाहर है। देखिए, महिला के लिए कितना कठिन है वैराग्य को प्राप्त करना। कर रही हूँ दुख में सुख में। एक कहते हैं कि रूम रूम में बसने वाले राम। जब राम हमारे पास है तो हम अनाथ थोड़ी हैं, हमारे पास कोई है ना, उसकी बल से चल रहे हैं। तो चल रहे हैं तो वही न सबको देखिए जगाते हैं भूखा, मगर सोलाते नहीं भूखा। उस सबको कहते कर्म करो, फल की इच्छा तो हम है हैं, तुमको हम फल देंगे। तो हम लोग उन्हीं के सहारे में झूरिया यही झूला है। मरना है तो शरीर लेके जाना है, अकेले आए अकेले जाना है। ये तो माया रूपी सब मेला है, मेला में आए हैं। जो जिसको होगा जितना ज्ञान वो अपना प्राप्त करेगा, और नहीं तो चलो मुसाफिर अपना डेरा। अपना डेरा तो वही है महादेव जी का, लास्ट में उन्हीं के पास जाना है। अच्छा, तो अभी तक आपने क्या प्राप्त किया? बहुत बहुत अति सुंदर। हमारे भारत देश बहुत महान देश है। ये अयोध्या हो चाहे मिथिला हो, ये देश की बात नहीं है, महानता की बात है। भगवान तो भाव के पूजा करते हैं। धन आप कितना भी चढ़ा दो वो लेते हैं नहीं, वो तो खुद देते हैं, उनको कौन देगा। मगर भाव देखते हैं कि कौन स्वरूप में कौन विराजमान है, कौन हमारे जले आकार नहीं है तले साकार दुनिया चलेगा नहीं चलेगा। वही सब बात है। 60 बरस गुजर गई मेरी। आपकी देखिए उम्र, इनकी 60 वर्ष आयु है आपकी, लेकिन लगता नहीं है कि आपकी 60 वर्ष आयु है आपकी। 60 बरस गुजर गई है। महादेव जी कुछ दिन और देख ले, दुनिया प्राप्त कर ले, आनंद का लाभ ले ले। ये लाभ लेने के लिए इंसान को पैदा होता है कि दुनिया के रस ले लो। जी 52 वर्ष हो गए आपको। देखिए उम्र, देखिए 60 वर्ष इनकी उम्र है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए 35-38 वर्ष की आयु है। तो ये तब का ही असर है जी। ताकत भी है, महादेव जी दिए हैं कि 2-4 गो के हम देख लेंगे, दवा भी कर देते हैं। अच्छा, कोई पहलवान आ जाए तो 2-4 गो से लड़ लेंगे। अभी भी तो आपने मैंने आपसे कहा अभी तक आपने क्या प्राप्त किया? बहुत आनंद शक्तियाँ प्राप्त की। बहुत इसमें खराब भी है, इसमें अच्छा भी है। सारा गुण यही है, स्वर्ग नरक सब यही है। यही हमको जो लाभ ले लेना है ले लेना है जी। मरने के बाद राख हो जाएंगे तब का लाभ लेंगे। कोई एक लोटा पानी भी देने नहीं जाएगा। मगर अनंत तो ये आपका जवानी से 90 से और लगभग 40 तक लाभ लेना। 40 के बाद इंसान को ज्ञान हो जाना चाहिए, अज्ञान के प्राप्त कर लेना चाहिए, अपने पैर पर खड़ा हो जाना चाहिए, महादेव को पकड़ लेना चाहिए कि महादेव ही सब कुछ है। उनकी बेइजाजत को अगर कोई काम हम करते हैं तो उसमें बाधा जरूर आएगा। वही शनि घेरता है, वही शनि जो कहता है लोग कि हमारे कष्ट है, वही कष्ट के जड़ बन जाए।
अच्छा, तो आप ऐसा कहा जाता है कि जो आप नाथ संप्रदाय से हैं आप? हम लोग तो सन्यासी गिरी बाबा, ऐसे भी गिरी बाबा हैं। जी। भोलेनाथ का जटा से गिर गए तो हम लोग गिरी बाबा हो गए। अब अच्छा। कुछ लोग सन्यासी कहते हैं, तो अपना कर्म के ऊपर इच्छा है, फल है। अच्छा, जो भोलेनाथ की जटा से गिर गए थे, जो जटा भोलेनाथ की गिर गई थी, तो उनसे गिरी संप्रदाय का उद्घोष हो गया। हाँ। तो आपने अपने जीवन में तो जो साधनाएं जंगल में भी करी होंगी, वनों में भी करी होंगी। अनेक जगह जहाँ है राम वही है हम। मने सुती उठी कोटि कोटि नमन प्रणाम तो करे ही चाहिए। ये करला से बहुत शुभ लाभ मिलती है और दुनिया का आनंद प्राप्त होती है। कोटि कोटि नमन प्रणाम। छपनो देवता है, कोई जरूरी है कि फलाने देवता को हम मानेंगे? नहीं। हमारे सनातन में हिंदू में, जैसे हिंदू को बड़े यही बता रहा है संयोग कि छपनो कोट, तो छपनो कोट के हम लेके चलेंगे तभी तो हम विजय प्राप्त करेंगे। हम सबको डार पात तोड़ देंगे, एक ठो जड़ रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, उदासी लगेगा। जी। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इनमें जो नाथ संप्रदाय, जो गिरी संप्रदाय है, इनमें जब तपस्या आदमी करता है तो जंगलों में भूत प्रेत बाधा, अनेक बाधा आती है, अनेक कष्ट में। आपके जीवन में ऐसी कोई बाधा का बहुत वृत्तांत करिए, कोई बताइए दर्शकों को कि कितनी कठिन है तपस्या। बहुत कह रहे हैं, कदम कदम पर तपस्या में कठिन है, कदम कदम पर भय बैठा है। अगर सच्चाई है, सच्चा के मार्ग पकड़ेंगे तो हमको कोई कष्ट नहीं है। एकदम मार्ग खुलता जाएगा, हम चलते रहेंगे, रात हो बेरात हो। हम तो नंगा पैर चलते हैं, मानते हैं। कि नंगे 8 साल पैर का उम्र से हम नंगे पैर चलते हैं, कोई कष्ट नहीं मिलती, न शीशा न कांटा न चिड़िया, कुछ नहीं, चलते रहते हैं। यही है, एक झोलावर है बस, इतने हथियार है, कुछ नहीं। महादेव जी के दया है, टिकट भी नहीं लगता। हाँ, बैठ जाते हैं, कोई ऐसी बोगी मत बैठ जाओ, जहाँ सीट मिलेगा बैठेंगे, देखेंगे पर पैसेंजर आएगा, उठ के अपना बैठ जाते साइड में। वो लोग खुद कहते हैं बैठ जाओ माता, अब क्या चाहिए बताइए। कोई कहता है कि अपने औलाद मानता है, अपना औलाद तो शैतान बन गया, नहीं पूछता। ये जो औलाद जो है, अनेक औलाद, वही परमात्मा है, वही हमारा सहारा दे रहा है, वही भगवान। इसमें महादेव जी घुसे हैं, तब उसका मन हुआ है, तब हमारे तरह पाया। हम यही समझते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता इस चीज में। कुछ अपने जीवन का कोई एक अनुभव बताइए जो आपने प्राप्त किया। बहुत बहुत कहा बताएं आपको, कितना बताएंगे। वही तो पूछने के लिए जितना हमने कष्ट से भी अनुभव और सच्चाई में दोनों डागर पकड़ के हम देखे हैं, दोनों मार्ग में हमने रस भोगिया हो गए अभी साथ तक। अब आगे चल के जो महादेव जी करेंगे होगा। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, कहीं दूर नहीं है। वो सब खुद कहता है, ढूंढन चला, बुरा न मिला कोई, जब अपने आप को देखा तो हमसे बुरा न कोई। सबसे बुरा तो हम हैं, तब न उसको बुरा कहेंगे। नहीं, अगर हम बुराई नहीं कहेंगे तो जरूर हमारे पास आप आए हैं, बैठे हैं, हमको आप क्या दे रहे हैं, हम आपको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं, बस एक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि इसमें कितना रहस्य है, उसमें कितना है। अच्छा लगे तो एक गिलास ले लेना, अच्छा लगे तो फेंक दे, माने तो बहता पानी, नहीं तो वहाँ तो है ही है, सब डुबकी लगा रहे हैं। देखिए आनंद का लाभ। तो अभी आपका कहाँ पर रूट, अब आप कहाँ पर जाएंगे? चलेंगे अभी अमरनाथ, कल हम लोग यात्रा करेंगे अमरनाथ का। अच्छा, अमरनाथ की यात्रा करेंगे। अच्छा, तो अमरनाथ यात्रा के बाद में फिर आएंगे ही 2 को राखी बांधने, फिर ही आएंगे, फिर यहाँ फिर बनारस दशाश्वमेध घाट जाएंगे। बनारस काशी बहुत अच्छा राजधानी है, वहाँ भी। अच्छा, वहाँ भी रहते आश्रम में
हम कहीं आश्रम में रहते हैं 5 दिन चाहे 10 दिन, आए अपना घूम कर लाभ लेकर चले, फिर लौट चलेंगे अपना गांव जाएंगे। अभी जो आपका अगहन बीतेगा, अब 5 दिन अजोर बीते, राम का बाराती जाती है अयोध्या से, बड़ी छावनी से और हनुमानगढ़, ये में कार्ड मिलेगा। आप कार्ड में जाइएगा तो कम से कम वहाँ 1500 को विदाई पाइएगा। धोती कपड़ा 1000 रुपया किराया सब मिलता है। बाराती में सब जाते हैं। इनकी जनकपुर के लाभ उठाइए, आइए वहाँ हम लोग रहेंगे आपका सेवा में। 10 दिन बाराती टिकती है, 10 दिन। कहाँ पर है? अयोध्या। अच्छा, अयोध्या से जाएगी बड़ी छावनी से जी जनकपुर। यहाँ से तो लगभग 500 फोर्स जाती है। महात्मेगंज जाते हैं, 4 दूल्हा रथ सज के जाती है। अभी भी शादी हो रहा है। सोमवार मिलेगा रात भर, सोमवार में शादी होगा, धनुष टूटेगा, धनुष जग होगा। वहाँ कब होता है ये प्रोग्राम? ये अगहन मास होता है ना, दुर्गा पूजा, कार्तिक बीज जाती, कार्तिक बीज बीतेगी, उसके बाद अगहने मास करता है। और अगहन विवाह पंचमी, सीता का विवाह हुआ। आइए जनकपुर देखिए कि हाँ क्या चीज़ है। माता सीता से जुड़े सारे प्रमाण मौजूद है वहाँ। यस, अभी सीता मौजूद है। अभी तो हार चोरी हुई थी वहाँ पर, तो वो नाग ने नहीं जाने दिया चोर को, 10 दिया, मर गई, हार फिर मिल गया। तो देखिए आपने जैसा इनको सुना, काफ़ी ही ज़्यादा अद्भुत है संतों की बैठक। काफ़ी अद्भुत होता है संतों का महात्म प्राप्त करना, संतों की वाणी सुनना। इन्होंने हमें बताया, सारी चीज़ बताई, अपने जीवन की चीज़ें बताई, तो अद्भुत है ये रहस्य। ऐसे संतों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ में राधे राधे।